क्या वो देखा है कि वो बेदी में क्या लगाया है? क्या वो देखा है कि बेदी के नीचे क्या दफन किया हुआ है? सबों को नमस्कार, मेरा नाम प्रोफेटेस अनीता एक्का है। आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए एक चेतावनी है। किसके तरफ से? परमेश्वर के तरफ से आप लोगों के लिए चेतावनी है। और वो क्या चेतावनी है, परमेश्वर क्या आप लोगों को बताने जा रहे हैं, उसको आप ये वीडियो को पूरा देखें। आज लोगों का स्वभाव कैसा हो गया है, आप लोग बताइए कि परमेश्वर के प्रति आप लोगों का स्वभाव कैसा हो गया है। लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, फिर भी क्या काम कर रहे हैं? लोगों के ऊपर दोष लगा रहे हैं। लोग क्या कर रहे हैं? बुरे बुरे काम कर रहे हैं, लोगों के प्रति उल्टे सीधे बोल रहे हैं। लेकिन क्या प्रभु का वचन में ये लिखा है कि बोलना चाहिए किसी के प्रति? हाँ, किसने अधिकार दिया है ये कि किसी के प्रति हमें बुरा सोच रखना है, बुरा बात करना है? तो हमें बुरी बात नहीं करना है किसी के प्रति। चलिए प्रभु का वचन में देखते हैं। दूसरा तीमुथियुस 3:1-5 में प्रभु का वचन क्या लिखा है, चलिए हम पढ़ते हैं। पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डिंगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतधन, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, अनस्यामी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। ऐसों से परे रहना। आमीन। तो प्रभु का वचन में जैसे अभी लिखा है, स्वार्थी, तो स्वार्थी हमें नहीं बनना है। स्वार्थी, हमारे पास बहुत सारा धन हो गया तो हम क्या करेंगे? हमें प्रार्थना नहीं करना है, हमें विनती नहीं करना है। अपने मन को क्या किधर ध्यान देना है? पैसा की तरफ ध्यान देना है। तो हमारे मन को स्वार्थी नहीं बनाना है, लालच नहीं करना है, मन को स्थिर रखना है, प्रभु के वचन के तरफ जाना है। ये नहीं कि हमारे पास धन है, दौलत है, बहुत सारे चीज है तो हम कुछ नहीं करेंगे, ऐसा नहीं। खुद को स्वार्थी नहीं बनाना है। आप लोग ऐसा करें, स्वार्थी बनेंगे क्या आप लोग स्वार्थी नहीं बनने के लिए प्रभु का वचन में, प्रभु के वचन के अकॉर्डिंग आगे चलें। ऐसे नहीं सोचे कि हमारे पास धन है, दौलत है, सब कुछ है तो हमें विनती प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं। ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है? स्वार्थी। और आगे वचन में लिखा है डींग मार। क्या आप लोगों को मालूम है? आप लोगों को ऑलरेडी मालूम होगा कि डिंग मार क्या होता है। डिंग मार का नाम किसे दिया गया है? जो कुछ हम नहीं करते लेकिन बड़ी बड़ी हम बातें करते हैं। हाँ, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हमारे पास ये है, हमारे पास वो है, बड़ी बड़ी डिंग मारते हैं ना। लेकिन ये डिंग मार नहीं होना चाहिए। हमें क्या होना चाहिए? नम्र होना चाहिए। हमें डिंग मार नहीं बनना है। और जो प्रभु का वचन में लिखा है, माता पिता का आदर करना चाहिए। आज बच्चे लोग बड़े हो गए, एक नॉर्थ जा रहा है, एक वेस्ट जा रहा है, अपने माता पिता का बात नहीं सुन रहे, अपने माता पिता का आदर नहीं कर रहे हैं। तो प्रभु का वचन में लिखा है कि अपने माता पिता का भी आदर करें और हमें रिस्पेक्टफुली अपने माता पिता, अपने से बड़ों का रिस्पेक्ट भी करना है और डिंगमार नहीं बनना है। और हम किसी के प्रति बहुत जल्दी दोष लगाते हैं कि ये तो वो कर रहा है, ये तो वो कर रहा है। लेकिन खुद आप अपना आत्मा में देखो कि आप दोष लगाने से पहले खुद आप सोचो कि क्या आप पवित्र और निष्कलंक हैं कि आप दूसरों को दोष लगा रहे हैं। किसी को दोष लगाने से पहले आप बार बार अपनी आत्मा को जांचें कि क्या मैं परफेक्ट हूँ कि मैं दोष लगा रहा हूँ। किसी के प्रति दोष लगाने से पहले मेरे प्यारों, पहले सोचो कि मैं दोषी नहीं बनूं और गुनहगार नहीं बनूं। इसलिए दोष लगाने से पहले अपने मन को जांचें, फिर दोष लगाएं। अगर आप पवित्र हो जब ही आप किसी को दोष लगा सकते हैं।
अदरवाइज आप किसी को दोषी नहीं लगा सकते हैं कि ये पास्टर ये कर रहा है, वो सिस्टर ये कर रहा है, वो प्रीचर ये कर रहा है। किसी के प्रति आप लोग वीडियो बना देते हैं और वायरल होने के लिए वीडियो बना देते हैं और बोलते हैं कि ये काम कर रहा है। क्या आप लोग देखे हैं कि वो ये काम कर रहा है कि आप लोग दोष लगा रहे हैं? प्रभु का वचन में साफ साफ लिखा है कि दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष लगाया ना जाए। और हम लोग अभी क्या करते हैं, बहुत सारे झूठ बोलते हैं। हमने ये किया, हम एग्जाम में पास भी नहीं होते, फिर भी क्या बोलते हैं, मैं तो पास हो गया, मैं तो अव्वल हो गया। तो एक झूठ हुआ ना। तो हमें एक छोटा से छोटा झूठ बहुत बड़ा झूठ होता है। कोई चीज़ भी नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है, फिर भी एक छोटा सा चीज़ के लिए आप लोग झूठ बोलते हैं। मेरा तो यहाँ पे ये हो गया, मेरा ब्रदर ने तो ऐसा कर दिया, मेरा सिस्टर ने तो ऐसा बोल दिया, और झूठ बोलते हैं। तो मेरे प्यारों, झूठ नहीं बोलना है हमें, झूठ से हमें बचना है। झूठ एक क्या है, पाप है। तो हमें झूठ से बचना है। किसी भी प्रकार का हमें झूठ नहीं बोलना है। चाहे आप छोटा झूठ बोले या बड़ा झूठ बोले, झूठ तो झूठ ही होता है, इसलिए झूठ से बचें। आज इंसान क्या करते हैं, दो प्रकार का दोष लगाते हैं। क्या करते हैं इंसान, दो प्रकार का दोष लगाते हैं। एक तो दोष इंसान के ऊपर लगाते हैं, और एक मैं वीडियो में बताऊंगी आगे में। पढ़ते हैं आगे कि प्रभु का वचन क्या कहता है। मत्ती 7:1 में, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। क्योंकि प्रभु का वचन में लिखा है, क्या लिखा है कि दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। किसी व्यक्ति के ऊपर दोष नहीं लगाना चाहिए। बहुत जल्दी हम किसी व्यक्ति के ऊपर दोष लगा देते हैं। अरे इसको तो मैंने ये बोला, लेकिन वो तो ये कर रहा है ना। लेकिन हमें दोष नहीं लगाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, प्रोफेट विजेंद्र सिंह को ही लोग दोष लगाता है, बार बार दोष लगाता है, उसके नाम से वीडियो बनाते हैं। क्या वो देखा है कि वो बेदी में क्या लगाया है? क्या वो देखा है कि बेदी के नीचे क्या दफन किया हुआ है, जो कि वो लोग दोष लगा रहे हैं और वीडियो बना रहे हैं? प्रभु का वचन में लिखा हुआ है कि दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाएगा। आमीन। दोष किसी के ऊपर नहीं लगाना चाहिए, चाहे परमेश्वर का दास हो या दासी हो, या छोटे हो या बड़ा हो। तो मेरे प्यारों, आज से किसी के ऊपर दोष नहीं लगाना है। प्रभु का वचन में लिखा है ना, मत्ती 7:1 में लिखा है ना कि दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। और दूसरा दोष जो लगाते हैं वो इंसान पर नहीं, परमेश्वर के ऊपर दोष लगाते हैं कि अरे मैंने तो ये काम किया, लेकिन मेरा काम तो हुआ नहीं। मैं तो इतना विनती करता हूँ, इतना प्रार्थना करता हूँ, लेकिन मेरा तो परमेश्वर सुनता ही नहीं है। तो आप किसके ऊपर दोष लगा रहे हैं? परमेश्वर के ऊपर दोष लगा रहे हैं। तो परमेश्वर के ऊपर आप दोष लगा रहे हैं। बहुत सारे कुछ कर रहे हैं, आप लोगों की सेवा भी कर रहे हैं, लेकिन अगर आपका काम नहीं बनता है तो आप क्या कहते हैं? परमेश्वर को कहते हैं कि परमेश्वर के ऊपर आप दोष लगाते हैं कि परमेश्वर ने मेरा नहीं सुना। लेकिन ऐसा नहीं है। चलिए, तो मैं वचन में बताती हूँ कि कहाँ पे लिखा है प्रभु का वचन में। यशायाह 45:9-13 में प्रभु का वचन क्या कहता है? हाय उस पर जो अपने रचने वाले से झगड़ता है, वह तो मिट्टी के ठीकरों में से एक ठीकरा ही है। क्या मिट्टी कुम्हार से कहेगी, तू या क्या करता है? क्या कारीगर का बनाया हुआ कार्य उसके विषय कहेगा, उसके हाथ नहीं है? हाय उस पर जो अपने पिता से कहे, तू क्या जन्माता है, और माँ से कहे, तू किस की माता है? यहोवा जो इज़राइल का पवित्र और उसका बनाने वाला है, वह यूँ कहता है, क्या तुम आने वाली घटनाएं मुझसे पूछोगे? क्या मेरे पुत्रों और मेरे कामों के विषय मुझे आज्ञा दोगे? मैं ही ने पृथ्वी को बनाया और उसके ऊपर मनुष्यों को सिरजा है। मैंने अपने ही हाथों से आकाश को ताना और उसके सारे गणों को आज्ञा दी है। मैं ही ने उस पुरुष को धार्मिकता में उभारा है और मैं उसके सब मार्गों को सीधा करूँगा। वह मेरे नगर को फिर
बसाएगा और मेरे बंदियों को बिना दाम या बदला लिए छोड़ देगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। तो इस वचन के द्वारा आपको क्या समझ में आया? क्या आप इसी तरह परमेश्वर पर दोष लगाते हैं? तो आज से परमेश्वर के ऊपर दोष ना लगाएं। कोई भी काम करते हैं, कोई भी चीज करते हैं तो आप लोगों का काम नहीं होता है तो आप लोग सडनली क्या बोलते हो, हमने तो इतना सब कुछ करते हैं, दान देते हैं, भेंट देते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हमारा काम नहीं बनता है। और आप किसको दोष लगाते हैं? परमेश्वर के ऊपर दोष लगाते हैं। तो मेरे प्यारों, परमेश्वर के ऊपर दोष ना लगाएं। इंसान जो अंधे हैं, लंगड़े हैं, लूल्हे हैं, वो लोग भी बोलते हैं कि हमें परमेश्वर ने क्यों ऐसा बनाया, हमें क्यों ऐसा बनाया परमेश्वर ने, हमारे आँख नहीं देख सकते, पैरों से लाचार हैं, लंगड़े हैं, लूले हैं, तो कहते हैं कि हमें परमेश्वर ने क्यों ऐसा बनाया। तो एक कुम्हार को आपने देखा है, कुम्हार को आप लोगों ने देखा है, कुम्हार अपना मिट्टी का बर्तन बनाता है, मेहनत करता है, वो टेढ़े मेढ़े भी हो जाते हैं लेकिन वो मेहनत ही करते रहता है, वो तो नहीं फेंक देता है। लेकिन मिट्टी का बर्तन जो कुम्हार बनाता है ना, कभी मोटा बन जाता है, कभी पतला बन जाता है, तो क्या मिट्टी बोलता है कुम्हार से कि मुझे ऐसा क्यों बनाया आपने? हाँ, मिट्टी क्या कुम्हार से बोलता है कि हमें इस तरीका से क्यों बनाया? तो वैसे ही परमेश्वर को भी आप लोगों को दोष नहीं लगाना है, और परमेश्वर तो सबों को बनाया है। आप मिट्टी हैं और आपको परमेश्वर के ऊपर दोष नहीं लगाना है। आपको बनाने वाला कौन है? ओनली फॉर जीवित पिता परमेश्वर है। परमेश्वर की इच्छा परमेश्वर के हाथों में है कि वो कब किसको क्या कैसा बनाए। सृष्टि को सिरजा तो मिट्टी का शरीर है हमारा, जैसा परमेश्वर ने बनाया है, तो वैसे ही हमें क्या होना है? खुश रहना है। परमेश्वर के ऊपर दोष नहीं लगाना है। जो लोग झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, दोष लगाते हैं, घमंड रखते हैं और जितने भी दुनिया में बुरी काम है सब कुछ करते हैं, ऐसे आप कर तो रहे हैं, लेकिन अन्य जाति लोग जब आपको देखते हैं तो गलत बोलते हैं, क्योंकि आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास कर रहे हैं और इस तरीका से गलत काम कर रहे हैं। जब आप अच्छे काम करेंगे, परमेश्वर के रास्ता में चलेंगे, अच्छी अच्छी काम करेंगे, प्रभु का प्रचार करेंगे, तो आपके द्वारा सारे लोग क्या होंगे? बचाए जाएंगे। तो आप लोग परमेश्वर का प्रेम में बने रहें। बुरे काम करके कुछ भी नहीं मिलेगा। आप अच्छा काम करेंगे तो परमेश्वर के नजदीक जाएंगे, बुरे काम करेंगे तो आप स्वर्ग में नहीं नर्क में पहुंचेंगे। आज से आप लोग परमेश्वर का काम करें, परमेश्वर का काम करें, परमेश्वर का सुसमाचार का प्रचार करें। परमेश्वर ने भेजा है ना सबों का, परमेश्वर अपना काम करने के लिए, तो आप लोगों का काम परमेश्वर का काम है। आप लोग जो करते हैं ना, लालच का काम करते हैं, चोरी का काम करते हैं, झूठ बोलने का काम करते हैं, तो ये सब नहीं बोलना है। आप लोग झूठ बोलते हैं, आप लोग चोरी करते हैं, आप लोग बहुत आगे आगे डिग्रियां भी ले लेते हैं, लेकिन क्या आप लोग परमेश्वर के पास जाने के लिए कोशिश करते हैं? परमेश्वर का धन को आप लोग प्राप्त करने के लिए कोशिश करते हैं? नहीं करते हैं। तो आज से मेरे प्यारों, परमेश्वर की खोज करो, परमेश्वर के नजदीक जाओ, परमेश्वर के लिए फाइट करो। किसी जमीन के लिए नहीं है, किसी धन के लिए नहीं, परमेश्वर के लिए फाइट करो। आज आप लोग फाइट करते हैं परमेश्वर के लिए? नहीं करते हैं। आप लोग लोगों के ऊपर बस इल्ज़ाम लगाते हैं और फाइट करते हैं भाई बहन में, कैन और हाबिल के तरह की, नहीं ये और वो है, आज मर्डर भी कर देते हैं आप लोग। लेकिन आप लोग क्या परमेश्वर को आप लोग मांगते हैं? परमेश्वर के नजदीक जाते हैं? परमेश्वर की खोज करो। कमेंट करके बताएं कि क्या आप लोग दोष लगाते हैं, और इस वीडियो को शेयर करें ताकि प्रभु का वचन जगह जगह फैलने पाए और लोग समझे कि सच में प्रभु का वचन में क्या है, हमें फाइट करना चाहिए कि नहीं। परमेश्वर जैसा सिखाया है तो हमें प्रेम करने वाला होना है, फाइटर नहीं बनना है। ओके, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबों को आशीष दे। आमीन।